What do you think about judgment? जजमेंट बचपन से लेके आज तक मैं हमेशा एक नेगेटिव सेंस में ही सोचता आया हूँ, और इसके पीछे रीज़न ये है कि मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं कि हम लोग जब भी वर्ड यूज़ करते हैं कि यार मेरे को लोग जज करेंगे, तो वो जब जज बोलता हूँ मैं तो एक नेगेटिव थॉट ही आता है दिमाग में कि यार लोग जज करेंगे मैंने क्या डाला है, मैं कैसा लगता हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जैसा मर्जी कि कोई बात में, या जज से आ सकता है कि काम में जज कर रहे हो, या मेरी एक्टिवा मैं चला रहा हूँ बड़ी गंदी है तो लोग जज करेंगे कितनी गंदी एक्टिवा इसकी है। हमेशा जज मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट पे ही आता है, मतलब नेगेटिव सेंस में ही आता है हमेशा, कि किसी को नेगेटिवली क्रिटिसाइज करना, नॉट अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म। तो नेगेटिवली क्रिटिसाइज करना किसी को मेरे दिमाग में एक जो डेफिनेशन जजमेंट की बनाता है। तेरे लिए जजमेंट क्या है? जजमेंट मेरे लिए हिसाब से किसी चीज के बारे में ओपिनियन होना, लाइक आई थिंक जैसे अब ये हम बात कर रहे हो कि नेगेटिव सोचना, तो ये किसी का ओपिनियन है ऑफ हाउ दे व्यू लाइफ एज, बट नॉट हाउ एवरीवन शुड लिव देयर लाइफ एज। तो सेम मतलब हम क्रिटिसिज्म के ऊपर भी बात कर रहे थे, तो क्रिटिसिज्म इज लाइक लिविंग लाइफ इन अ वे दैट अदर्स डोंट वांट यू टू लिव एज। तो उससे वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई फिटनेस फ्रीक है और दूसरे बंदे का लाइफ थोड़ा सा फूडी है, लाइफ ट्रैवल करना, एंजॉय करना है, वो कहेगा यार ये क्या हर सुबह जिम में जाते रहते हैं, हर अपनी कैलोरीज को मेंटेन क्यों करता रहता है, बिकॉज इट इज नॉट हाउ ही वांट्स अदर ही लिव्स हिज लाइफ। तो वो चाहता है दूसरों को भी ना हो, तो वो जजमेंट पास ऑन करता है। बट मैं कभी कभी सोचता हूँ कि व्हाई शुड लाइक जजमेंट ओनली बी नेगेटिव, एंड मतलब जजमेंट डे टू डे लाइफ में इतनी हेल्पफुल होती है हमारे कि इवन मतलब जैसे हम कहते हैं कि यार इसकी कार चलाने में जजमेंट बहुत अच्छी है, तो हम वो कर्व्स और रिस्की डिस्टेंसेस से बचते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर जजमेंट। तो वहां पे तो मतलब जजमेंट बहुत पॉजिटिव और हेल्पफुल भी होती है। अब एक जैसे क्रिटिसिज्म की बात है, हम पहले उस पर थोड़ा टच करते हैं कि क्रिटिसिज्म में अब जैसे जजमेंट, अब तूने बताया कि पॉजिटिवली भी लोग जज करते हैं कि यार इसकी जजमेंट बड़ी अच्छी गाड़ी चलाते हुए कि या एक्टिवा चलाते हुए, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। क्रिटिसिज्म भी हम नेगेटिवली ही गिनते हैं ज़्यादातर, बट पॉजिटिव क्रिटिसाइज भी करते हैं लोग। वो फीडबैक हुआ ना, तो बोलते तो उसको पॉजिटिव क्रिटिसिज्म ही है एक तरह से, एक लैंग्वेज में बेटर वर्ड फीडबैक बेटर वर्ड हो गया। फीडबैक में होता है कि वो आपको, फीडबैक और क्रिटिसिज्म में क्या फ़र्क है, तू कैसे डिफाइन करता है? क्रिटिसिज्म का मतलब हो गया कि हाउ यू आर सिटिंग राइट नाउ, तो क्रिटिसाइज यार बहुत गलत तरह बैठा है, पॉजिटिव खराब है, ठीक है। फीडबैक ये है इफ यू विल कीप सिटिंग लाइक दिस इज, तो आपकी फ्यूचर में आपकी बैक प्रॉब्लम होगी, आपकी नेक में प्रॉब्लम होगी, तो यू शुड नॉट सिट लाइक दिस। तो ये फीडबैक हुआ। उस इंफॉर्मेशन से बेस्ट निकाल के मैंने आपको दे दिया कि मेरे हिसाब से अगर आप ये करोगे तो बेटर। तो मेरे हिसाब से ये डिफरेंस है फीडबैक और क्रिटिसिज्म। ठीक है, मतलब क्रिटिसिज्म और फीडबैक एक पार्ट पार्सल टाइप है कि पहले क्रिटिसाइज होता है फिर फीडबैक आता है, ऐसा कुछ कह सकते हैं इसको? क्या मतलब क्रिटिसाइज मतलब पहले मतलब इस सेंस में, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ कि दिमाग में क्या जा रहा है कि पहले आ रही है गलत चीज और फिर उस पे कि हमारा व्यू पॉइंट क्या है, तो उसको फीडबैक बोल दिया हम लोगों ने। ये भी हो सकता है कि क्रिटिसिज्म मतलब मैं अपनी वर्ल्ड प्रोजेक्शंस को आप पे फेंक रहा हूँ रेदर देन आपकी हेल्प करने से उस चीज से। मतलब क्रिटिसाइज तो हर एक चीज पे कर सकते हो कि यार बाल कैसे हैं, किसी का वे कैसा है, किसी को यार तुम ये क्या पी रहे हो, तुम यार ये क्या कर रहे हो। हर एक चीज क्रिटिसिज्म है, बट उससे दूसरे बंदे का क्या फायदा अगर हम उस मतलब वैल्यू क्या है, जिससे वैल्यू की बात कर रहे हैं। बट ठीक है, सो हाँ, कमिंग बैक टू जजमेंट, उस पे मेरा एक इसमें ना एक और व्यू पॉइंट है। जैसे तेरी बात सुनी मैंने, तो मुझे ये लगता है कि जब हम किसी बंदे को पॉजिटिवली जज करते हैं तो उसको इस हिसाब से एप्रिसिएशन नहीं कह सकते। एक उस थोड़ा सा स्टेप बैक हो गए। जजमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव जरूरी होनी। जजमेंट का मतलब इटसेल्फ न्यूट्रल नहीं होता। जस्टिस जो जैसे मैं हमेशा जस्टिस और जजमेंट को कि वो लिबरल जो सेम होना चाहिए, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव तो होएगा ही नहीं ना। नहीं,
न्यूट्रल नहीं होगा जजमेंट हमेशा बहुत, if we think from that lens. असली मतलब असली माने में या देख सोचा जाए तो ये बात आई थिंक बिल्कुल सही है कि हम किसी चीज को जज कर रहे हैं, मतलब एक जजमेंट किसी चीज पे देना तो इट शुड बी न्यूट्रल दोनों, जैसे हम कोर्ट में अगर बात करें तो दोनों पार्टीज के हिसाब से कि ये डिसीजन है कि ना हम एक ही साइड अच्छी की साइड ले रहे हैं ना हम बुरे की साइड ले रहे हैं, रियलिटी में ये चीज है और ये से हम लोगों को जज कर रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं इसको ऐसा फिर? भी कह सकते हैं, जैसे अब हमने वो एग्जांपल ले रहे थे फिटनेस और एक फूडी बंदा है, हाँ तो अगर मैं किसी फिटनेस वाले बंदे से बात कर रहा हूँ विदाउट जज, मतलब पहले उसको क्रिटिसाइज या कुछ करके कि यार तू क्यों अपना पूरा टाइम, तो वो मेरे को बताता है भाई मेरे को ना मेरी हेल्थ बहुत प्यारी है क्योंकि मेरे को अपनी फैमिली को सर्व करना है, मेरे को ये करना है, तो आई डोंट वांट कि मैं गलत फूड इनटेक करूँ या गलत लाइफस्टाइल हैबिट रहूँ, तो मैं अपने आप को सेव करना चाहता हूँ। तो वहां पे जजमेंट आती है, ओके दैट्स व्हाई ही व्हाट ही इज। सेम फॉर फूडी, वो कहे यार लाइफ इज टू शॉर्ट, मेरे को एंजॉय करना है, मेरे को देखना है यार, मेरे को अलग अलग फूड ट्राई करना है, अगर मैं नहीं करूँ गलत तो दोनों नहीं है, दोनों की लाइफ चॉइसेस उनकी पास से वो है। आई थिंक जजमेंट इज हैविंग कि यार दैट इज व्हाई ही इज व्हाट ही इज, तो ये मेरे हिसाब से जजमेंट लास्ट होना चाहिए कि you understand why someone is taking the decisions they are taking. I think वो wrong भी हो सकता है, अगर ऐसे फॉर एग्जांपल कोई कहे कि यार मेरे को हमेशा लोगों ने हर्ट किया तो मैं उसका मर्डर कर रहा हूँ, तो आई थिंक वो जजमेंट वहां पर ये नहीं कह सकते कि यार ठीक है यार, वो मतलब उसको नॉर्मलाइज नहीं कर सकते, तो आई थिंक वो पता नहीं क्या होगा। अब यहाँ पे जैसे ये पहले तो जब तू एग्जाम्पल दे रहा है ना फिटनेस वाला और फूडी वाला, तो हमारे सर्कल में 2-3 लोग हैं, मेरे दिमाग में वही चल रहे हैं कि वो लोग बात कर रहे हैं आपस में और उनका क्या पॉइंट होगा। जैसे ये मर्डर वाली बात है कि हम इसको जज कर रहे हैं मर्डर को भी, तो अगर हम एक कोर्ट केस में मर्डर है और हम जजमेंट पास होता है कि इसने गलत किया है, इसको ये सज़ा मिलनी चाहिए, अब ये जजमेंट है प्रॉपर, ठीक है, ये जजमेंट है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रूफ्स एंड एविडेंसेस, राइट। अब अगर हम ये फिटनेस और उसमें माइंडसेट में जाके देखें तो उसके अंदर भी हम जब इनको जज कर रहे हैं लोगों को कि यार तू इतना खाना खाता रहता है, ये है वो है, तेरे लिए गलत है ये चीज़ें, तू ये मत किया कर, और दूसरी साइड पे अगर वो फूडी बंदा फिटनेस वाले को कर रहा है कि तू यार ऐसे जिम ना किया कर, या मतलब कुछ भी XYZ चीज़ें, तो इसके अंदर भी जजमेंट हम दोनों को नेगेटिवली ही कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं उनके ऊपर एक तरह से इनडायरेक्ट वे से। तो आप वही है ना, आप अपनी लाइफ चॉइसेस दूसरों पे डाल रहे हो एक वे से, तो वो तो हमेशा ही गलत होगा क्योंकि आप दूसरे बंदे को गलत ठहरा रहे हो कि भाई तुम्हारे एक्शंस गलत है, तुम ओवर कर रहे हो जो कर रहे हो, ठीक है। पर अब अभी इस पॉइंट को, अब ये दो जाने हैं, अब वाइड पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। असलियत में अगर हम सोच के देखा जाए तो अगर फिटनेस वाला बंदा दूसरे को बोल रहा है कि तू इतना जंक मत खाया कर क्योंकि मेरे साथ एक बार ऐसा फ्रेंड था, उसने खाता था और उसके साथ ये हो गया, उसका ऑयल हो गया और उसको डायबिटीज हो गया और लेट्स से हार्ट सिंक हो गया, कुछ हो गया उसका, हाँ। अब ऊपर से देखें तो अब अगर हम स्टैंडर्डाइज पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखें कि दोनों की उसमें कितना लेट्स से फैक्ट से सोच के देखें, तो फैक्चुअली इन दोनों में से कोई ना कोई तो गलत होगा ही। Who are we? मतलब अगर वैसे मैं कभी इस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाता हूँ कि हर चीज को यस और नो, राइट और रॉन्ग करने वाले, मतलब हम हैं भी कौन, मतलब अगर हम जाए उस राउट में भी जाए, बट ठीक है, मतलब ये भी है फैक्चुअली कोई तो सही होगा, एक मिडल तो जरूर है कि भाई लाइफ एंजॉय भी करनी है, बट अगर किसी के लिए, किसी को नहीं एक्सप्लोर करना पसंद, किसी को मजा आता है अपनी कैलोरीज इनटेक में रहना और अपनी मसल्स को ट्वीक करना, तो अगर उसको दूसरी चीज में करने में मजा नहीं आएगा तो हम उसको उस साइड पुश भी नहीं कर सकते, और दूसरे बंदे को अगर कभी जिम जाने में मजा ही नहीं आएगा तो हम उसको कभी इस साइड पुश नहीं कर सकते। तो आई थिंक कभी कभी उनको उनकी सिचुएशन में रहना देना ही नहीं बेस्ट होगा कि यार बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं यहाँ पे हमारे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जजमेंट इस तरह से होती है, लाइक आई एम नॉट फोर्सिंग उनको, पर मैं जजमेंट की मतलब एक मैं उस तरह से बात कर रहा हूँ कि हम किसी को चेंज तो कर नहीं सकते, चाहे वो फिटनेस वाला है चाहे वो है, दोनों की लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं तो उनकी चॉइसेस वैसे बनी है, दोनों इस तरह से सोचते हैं तो उनकी चॉइसेस वैसे बनी है, जैसे भी XYZ उनकी चॉइसेस बनी है। अब वहाँ पे अगर हम उनको जज कर रहे हैं तो फिर हमें हर एक, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि हम हर एक चीज़ के हिसाब से उनको जज कर रहे हैं, तो अगर वाइडर व्यू से भी सोच के देखा जाए जज करना, तो हम फैक्ट्स के हिसाब से भी जज करते हैं
वहां पे हमको लगता है कि हम यार फैक्ट्स के हिसाब से ये ठीक है कि यार इसको इतना नहीं खाना चाहिए और उसको इतना जिम वैसा नहीं करना चाहिए, तो अब वो पर्सनली अपने आप को समझाना कि यार ये फैक्ट्स के हिसाब से तो ठीक बंदा बात कर रहा है, लेकिन अंदर क्या है वो तेरी बात बिल्कुल सही है वहां पे। जजमेंट और कंपैरिजन नहीं आ गया। जजमेंट तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आपसे ये पूछता हूँ, अगर कोई बंदा आपको मिलता है जो आपको बता रहा है कि यार मैं ना सक्षम ऐसे अपनी कैलोरीज को करता हूँ, मैं बहुत फिट हूँ, मैं सुबह वॉक के लिए जाता हूँ, शाम को मैं जिम जाता हूँ, मैं कभी कभी वीकेंड्स पे मैं रन भी करने जा रहा हूँ, मैं ये भी कर रहा हूँ, व्हाट इज योर जजमेंट? यहाँ पे अगर हम उस जजमेंट की बात करें, पॉजिटिव जजमेंट, मतलब मेरे दिमाग में जजमेंट इस तरह से आएगा इसके लिए कि यार ये बंदा सही कर रहा है, मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा, मैं उसको अगर कंपेयर भी करूंगा तो मैं अलग सेंस में कंपेयर करूंगा। मुझे जजमेंट ये आएगा कि यार ये बंदा अपनी लाइफ को लेके सीरियस है एंड ही फिटनेस को लेके सीरियस है, तो ये उस तरह से काम कर रहा है, तो जज से ज्यादा मैं कहूंगा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा उस चीज के लिए। मे बी पॉजिटिव जजमेंट अप्रिसिएशन के साथ कहीं मिल सकता है, मे बी नॉट, आई डोंट नो। जजमेंट का ये मतलब नहीं होता कि मतलब समराइज अगर आप उसको करो तो आप ये कहोगे कि यार ही इज अ फिट गाय एंड ही लव्स टू वर्क ऑन हिज हेल्थ, दिस इज द जजमेंट, मतलब ना अप्रिसिएशन ना मतलब किसी को डीमीन ट्रू, कर। हाँ बिल्कुल ट्रू। तो आई थिंक कंपैरिजन गलत चीज हो जाती है। जजमेंट तो हम हर एक ही बना रहे हैं ना कि यार अच्छा क्योंकि मेरे को मिला ये दैट गाय इज वेरी फिटनेस ओरिएंटेड, दैट गाय लव्स टू एक्सप्लोर, दैट गाय लव्स टू हैव पैशन फॉर सर्टेन थिंग्स, फॉर एग्जांपल आर्ट और समथिंग, तो हमने वो उस दिमाग में उस बंदे की जजमेंट बना दी। अब अगर इसको एक्सप्लोर करते हैं कि क्या वो जजमेंट गलत भी हो सकती है, अगर कभी वो बंदे को हमने कुछ खाते देख लिया तो हम क्या सोचेंगे? हाँ गलत बिल्कुल हो सकती है। क्या सोचोगे आप कि यार तू तो कह रहा था कैलोरीज यहाँ पर बर्गर मतलब यार अगर फ्रेंडली टोन में सोचा जाए तो यही बात होगी जाके कि हाँ भाई ये हो रही है तुम्हारी एक्सरसाइज, ऐसी बात होगी। तो मगर अगर थोड़ा सा मैं उस टोन में सोचूं कि यार मैं ये सोचूंगा कि चीट डे चलता है यार, इट्स ओके। मैं मेरे दिमाग में ये आएगा, एज ए फ्रेंड जाऊंगा तो मजाक जरूर उड़ाऊंगा उसका इस चीज का, बट डीप इनसाइड मेरे दिमाग में उसका व्यू पॉइंट आएगा कि यार चीट डे भी तो होता है, क्या हो गया, ठीक है। बट वैसे ही अगर हम अपनी ह्यूमन साइड ऑफ व्यू से देखें तो ये कितना वो है ना कि हम लोगों को, हमारे लिए इजी है कि मैं सक्षम को फिटनेस से अगर जोड़ दूंगा तो मेरे को याद इजीली आएगा, अच्छा सक्षम फिटनेस, ओके ये बंदा ऐसा है, मतलब रैदर देन यार ये फिटनेस भी करता है और ये कभी-कभी स्मोक भी कर लेता है और ये क्या हो गया। ये वो कॉम्प्लेक्स बना दिया काफी, तो वो हमारे शायद ब्रेन में, तभी हम शायद जज करते हैं दूसरों को कि एक बंदे को एक आइडेंटिटी से रिलेट करके हम अपने दिमाग में बिठाते हैं और ऐसा ही कोई और हो तो उसको भी उस आइडेंटिटी में जोड़ दिया। बिल्कुल। फिर यहाँ पे वही जो बात तूने सबसे पहले करी थी कि हम होते कौन है जज करने वाले, बात वहां पे ये आया था कि फिर जज करना ही क्यों है, आप अपनी लाइफ पे ही क्यों ना ध्यान दो। लेट्स से हम कंपैरिजन की बात कर रहे थे अभी, तो कि हम कंपेयर करते हैं एक दूसरों को, और यूजुअली लोग कंपैरिजन ऐसे करते हैं मेजरली मोस्टली कि यार मैं इतनी देर ऑफिस में होता हूँ, मैं इतना काम करता हूँ, मेरे सामने बंदा बैठता है वो भी ऑफिस में होता है, वो भी काम करता है, लेकिन उसको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, तो वो मतलब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं उसके सिचुएशन से कि यार उसने वो भी यही काम कर रहा है, मैं भी यही काम कर रहा हूँ, लेकिन उसको रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, उसको क्लाइंट्स मिल रहे हैं, उसको और काम मिल रहा है, वो और तरक्की कर रहा है और मैं वहीं पे बैठा हूँ बस अकेला देख रहा हूँ और रोज आके अपना वही काम कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे कंपेयर करने लग जाते हैं ऐसी चीज को। तो लेकिन अगर मैं कहूँ, मतलब मैं तेरा कंपैरिजन पे व्यू पॉइंट सुनने से पहले मैं ये बताऊँ, अगर मैं तुझे कहूँ कि कंपैरिजन कुछ नहीं होता, हम कंपेयर करते हैं अपने ऊपर से, बट अगर एक वाइड पॉइंट पे सोचा जाए, ये स्टेयर्स नहीं है कंपेयर करना, ये एक वाइड फील्ड है। कोई बंदा मेरे से आगे है, कोई बंदा मेरे से पीछे है, पर हम सारे एक ही जगह पे हैं। मैं किसी को अपने से ऊपर नहीं रख रहा हूँ क्या, और किसी को अपने से नीचे नहीं रख रहा हूँ, सारे इक्वल हैं। तो वो बंदे ने किया क्योंकि उसने कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में चेंज किया है, कुछ ना कुछ उसके माइंडसेट में उसने चेंज किया है, क्योंकि जो मैंने नहीं किया तभी मैं अभी रन में 100 मीटर पे पहुंचा हूँ, वो 200 मीटर पे पहुंच गया। तो एक साइकोलॉजिस्ट है एडलरियन नाम का, तो वो इस चीज को ऐसे समझाता है कि कंपैरिजन ये होता है, सबसे पहले तो आप खुद को कंपेयर कर रहे हो कल से अपने, और अगर किसी को आप ऐसे कंपेयर करते हो कि वो कितना ऊपर चला गया, तो तुमको, मतलब ही वाज एक्चुअली टेलिंग कि आप किसी से कंपेयर करते हो ना,
तो अगर कोई एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच गया एंड ही इज अर्निंग मनी और वगैरह और सक्सेसफुल वाली रास्ते पे है, तो आप उसके लिए खुश होने से पहले आप उस अपने जेलिस करते हो उससे। और ये बहुत कॉमन प्रिंसिपल है। तो किसी के लिए खुश होना और कि दिखाना कि भाई मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ, भाई तूने बड़ा अच्छा कर रहा है, बट डीप इनसाइड यू गेट जेलस्ड ऑफ इट कि यार सेम काम मैं भी तो कर रहा हूँ, पर मैं क्यों नहीं इससे आगे जा रहा। तो फिर उसने एग्जाम्पल दिया था ये कि हम सब इक्वल है, हम कोई आपसे ऊपर कोई आपसे नीचे नहीं है, हम एक ग्राउंड में भाग रहे हैं, कोई आपसे आगे भाग रहा है, कोई आपसे पीछे भाग रहा है, और आप भी कहीं पे बीच में भाग रहे हो। तो आपको बस अपने पिछली पोजीशन से करना है कि कल मैं कितने मीटर पे था और आज मैं कितने मीटर पे हूँ। किसी और से कंपेयर करके आप कभी आगे नहीं जा सकते अपनी लाइफ में। तो उसकी ये थिंकिंग थी। तो वही मतलब मेरे को कंपैरिजन ये लगता है कि सेम साइड पे हो सकता है। तेरा क्या व्यू पॉइंट है इस पे? मतलब जैसे कंपैरिजन की बात करें तो उसेन बोल्ट डिड 100 meters in 9 seconds. दिस टेल्स कि ये पॉसिबल है। बिल्कुल। बट अगर ये मैं कंपेयर ही नहीं करूंगा तो मैं सोचूंगा कि यार मेरे तो 20 सेकंड में जो मैं 100 मीटर कर रहा हूँ मैं बढ़िया कर रहा हूँ, और मैंने उससे 19 पे पहुंच गया, 18 पे पहुंच गया। बट आई थिंक कहीं पे वो बार तो सेट करने के लिए कंपैरिजन भी जरूरी है कि ये हो सकता है, दिस इज पॉसिबल, ह्यूमनली पॉसिबल है। तो कहीं ना कहीं कंपेयर करना जरूरी भी है। बट वही बात आ गई जैसे आप ये मेंशन कर रहे थे कि हम जब भी किसी का देखते हैं कि अच्छा इसने XYZ कर लिया तो हमें पहले बुरा फील होता है rather than appreciating them. बट अगर आप अपनी भी लाइफ में देखो, क्या ये हर एक चीज़ में होता है? ये हर एक चीज़ में नहीं होता। ये जिन चीज़ों में आपको लगता है आप अभी लैक कर रहे हो उनमें होता है। अगर अभी कोई यहाँ पर आके कहे कि यार वो गोल्फ में बढ़िया है, आपको कुछ फील नहीं होगा। बट अगर कोई कहे यार ये मार्केटिंग एजेंसी को ऐसे, आपको वही यार बिल्कुल। तो कंपैरिजन उन चीजों में ही हो रहा है जिसमें आप खुद लैक कर रहे हो, तो वहां पे वो आपको फीलिंग आएगी। बट अगर आप किसी रैंडम चीज में ले लोगे तो उसमें नहीं आएगी वो वाली। उसमें आप सच्ची में शायद अप्रिशिएट कर रहे हो, यार गोल्फ खेल लिया, बट जहाँ पे आपको शायद इनसिक्योरिटी है, दैट्स वेयर वो पोक होता है। हाँ, इसको एग्जांपल मतलब अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है कि फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी जहाँ पे है मेरी, कि मैं अब यहाँ पे इन्फीरियर फील कर रहा हूँ उस बंदे से। तो अब जैसे जब ये कंपैरिजन का एग्जांपल लिया तूने कि हम उसेन बोल्ट से कंपेयर कर रहे हैं कि वो 9 सेकंड, जितने सेकंड पे उसने 100 मीटर किया और मैं 20 सेकंड में कर रहा हूँ 100 मीटर, तो हाँ मेरे लिए अगर मैं कंपेयर नहीं करूँगा, दैट इज विच की कंपैरिजन मतलब एक सेंस ऑफ वो होता है कि जब अब एक बंदा हम कंपैरिजन से एक्सप्लेन करते हैं ना, तो हम कंपैरिजन हमेशा नेगेटिवली एक्सप्लेन करते हैं कि यार ये ऐसा हो गया मेरे साथ, अभी कुछ नहीं हो रहा। तो हम हमेशा ही नेगेटिवली एक्सप्लेन करके ना उसको एक नेगेटिव व्यू देते हैं, और जिससे कि हम जेलस भी हो रहे हैं उस बंदे से और दिखाने के लिए खुश भी हो रहे हैं। अब ये पॉजिटिवली हम उसको कंपेयर कर रहे हैं एक चीज़ को, तो यहाँ पे एक आता है कि एक होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एक होता है फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। तो अब इन दोनों में फ़र्क है। अब इसमें फ़र्क मतलब ऐसे है, ये थोड़ा कंपैरिजन से इसलिए रिलेटेड है। अब मैं फीलिंग इन्फीरियर हूँ, ठीक है, तो अब मैं उसको कंपेयर कर रहा हूँ कि यार उस बंदे ने 2 महीने में इतना कर लिया जितना मैंने 5 महीनों में नहीं किया, बट मुझे पता है वो डूएबल है। तो मुझे मेरे अंदर क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है ताकि मैं उस स्टेज पे पहुंच सकूं। तो यहाँ मैं इन्फीरियर फील कर रहा हूँ, बट मैं अपने आप को ट्राई कर रहा हूँ इम्प्रूव करने का, कि आई एम फीलिंग इन्फीरियर बट इन अ गुड सेंस कि यार ठीक है मैं हूँ पीछे, बट अब इम्प्रूव कैसे करना है इसको। तो ये लोग बोलते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप ये कहो कि यार इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये होता है कि लाइक यू आर फीलिंग समथिंग, आप इन्फीरियर उससे और आप बहाने बना रहे हो, यार उसके पास कनेक्शन भी तो थे, उसके पास ये भी तो हो गया, अब सबकी अपनी स्पीड होती है, मैं अपनी स्पीड से चल रहा हूँ, वो अपनी स्पीड से चल रहा है। तो जब आप बहाने बना के अपनी सिचुएशन को प्रूव करने लग जाते हो कि तो इन्फीरियर है और इसलिए है, तो तू आगे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि तू इन्फीरियर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ इम्यूनिटी। कुछ लोग होते हैं इम्यूनिटी पे बात करने वाले, यार मैं मतलब मेरा एक फ्रेंड है, तो मैं बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, तो उसकी इम्यूनिटी हमेशा खराब रहती है, और मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा मेरी बहुत अच्छी रहती है, बट उससे बेटर रहती है मेरी इम्यूनिटी। तो ही इज़ लाइक, मैं जब भी उसके घर जाऊँ महीने में 1 बार 2 बार, तो वो कुछ ना कुछ मेडिसिन ले रहा होगा, आयुर्वेदिक वगैरह ये वो। तो मैं पूछता हूँ कि तू क्यों ले रहा है ऐसी मेडिसिन, थोड़ा छोड़ के देख, अपनी बॉडी को थोड़ा रेडी कर, थोड़ा बॉडी को आदत तो डाल। तो ही इज़ लाइक कि यार ये ऐसे ही रहेगा मेरा, मेरी ये इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक है भाई, और ये रहेगी ऐसे। मैं कि इसके पीछे क्या रीज़न है? कहता है यार मैं जब मेरा बर्थ हुआ था ना,
मैं सी सेक्शन से हुआ था, मैं नॉर्मल बर्थ नहीं हुआ था मेरा। तो जब नॉर्मल बर्थ होता है तो बताया उसने नॉर्मल बर्थ होता है कि तो जब बेबी बाहर आता है तो ही टेक्स गुड बैक्टीरिया जो पूरे उस पैसेज से बाहर निकलता है, तो गुड बैक्टीरिया तो उसके बॉडीज पे होते हैं। मतलब इसने मुझे ये बताया, डोंट नो ये सही है कि सच है, मैं कुछ क्लेम नहीं कर रहा इसमें, पर इसकी लॉजिक ये था। अब मैं जब सी सेक्शन से हुआ तो मतलब मेरी इम्यूनिटी वो गुड बैक्टीरिया मेरे पे आई नहीं और मैं सीधा ही ऐसे हो गया, तो इस चक्कर में मेरी इम्यूनिटी खराब है और इसके साइंटिफिक रीजन है, इसका ये है वो है, और उसने मुझे सारा एक्सप्लेन किया उस दिन बैठ के। तो अब वो इन्फीरियर फील करता है, उसको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मेरा बर्थ सी सेक्शन से हुआ इसलिए मेरी इम्यूनिटी हमेशा पूरी जिंदगी खराब ही रहेगी। बट ये ट्रू नहीं है। मे बी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मे बी कुछ, तो उसके लॉजिक अगर फाइंड करके देखिए तो ये ट्रू नहीं है। अब वो दिमाग में अगर बिठा ही लिया उसने वो चीज़, तो फिर तो वही होएगी कि जो आपने बिठा लिया। बट अगर सच्ची में प्रॉब्लम्स होती हुई, फॉर एग्जांपल उनको जल्दी हमेशा इम्यूनिटी वीक ही रहेगी जो उस प्रोसेस के थ्रू, तो क्या कर सकता है? इंफीरियर फील करने से आई गेस रियलिटी एक्सेप्ट करना नहीं होगा। रियलिटी एक्सेप्ट करके उस पे अब ये वही बात होगी, रियलिटी एक्सेप्ट कर ली कि यार मेरी इम्यूनिटी खराब है, तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? एटलीस्ट मैं सोच तो सही सकता हूँ, या मैं अपना कुछ तो चेंज ला सकता हूँ अपनी बॉडी में कि इतना बॉडी में केमिकल जा रहा है, इतना बॉडी में मेडिसिन जा रही है, इसको कैसे चेंज कर सकता हूँ? क्या और चीज़ कर सकता हूँ मैं? वो मान लिया कि ठीक है अब तक तेरी वो खराब ही रही है हेल्थ, क्यों हम ब्रेन को इतना बेस्ट ऑर्गन कहते हैं बॉडी का, क्योंकि वो कुछ भी समझ के आपको उस तरह से फीड कर देता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन, और आपकी बॉडी वैसी बना देता है। तो पॉइंट यहाँ पे ये है बस, और मतलब मेरा कहने का मतलब ये है यहाँ पे। बट जैसे इंफीरियर फील करता है वो बंदा, बट कुछ चीजें ऐसी नहीं होती जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, दैट इज योर रियलिटी एंड यू हैव टू एक्सेप्ट इट। तो अगर वो बंदा उसके साथ ही रह ले तो, जैसे कि कुछ एग्जांपल, यही जैसे एग्जांपल हो कि बंदे को यार मैं इम्यूनिटी मेरी वीक है तो आई हैव टू टेक मेडिसिन, अदरवाइज थिंग्स वुड गेट वर्स्ट। तो यहाँ पे ये भी तो हो सकता है कि यार इम्यूनिटी मेरी वीक है, आई हैव टू टेक मेडिसिन, बट आई नीड टू फाइंड द वे कि कैसे मेरी इम्यूनिटी अच्छी हो सकती है। मतलब एक माइंडसेट थॉट की बात है ना यहाँ पे। हो भी सकता है, बट लाइक कभी कभी वही रियलिटीज नहीं होती लाइफ की कि यार ये ही है, दिस इज हाउ आई हैव टू लिव नाउ। बट इसको कंप्लेन नहीं करना, इसके बारे में क्रिप नहीं करना कि यार भाई मैं इसी वजह से हुआ है, नहीं तो भाई मैं तो ठीक रहता। दैट इज फिर ठीक है कि अगर आप रियलिटी एक्सेप्ट करके क्रिप नहीं कर रहे और कंप्लेन नहीं कर रहे उसको, इस सिचुएशन पे थोड़ा ऑप्टिमिज्म फिर दिखता है कि यार अगर कुछ चीज आएगी ठीक करने वाली तो मैं हो जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, ऋतिक रोशन की एक एक्स्ट्रा फिंगर है। हाँ। अब वो कहीं कहीं दिक्कत देती है, बट वो कुछ नहीं कर सकता उसका। तो कुछ वो रियलिटी एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी। अब वो एक है यार मैं तो पैदा ही ऐसे हुआ था यार, ये क्या एक्स्ट्रा उंगली आ गई है, तो मतलब वो रियलिटी एक्सेप्ट ही करनी पड़ेगी ना। उसमें वो उसको कुछ ठीक नहीं कर सकता, उसको कुछ बिगाड़ नहीं सकता उससे। बिल्कुल सही बात है, और हम दोनों एक पॉइंट से ही बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे वही बता रहा हूँ कि वो ऑप्टिमिस्टिकली रियलिटी एक्सेप्ट कर रहा है। मैं अपने जब फ्रेंड की बात बता रहा हूँ वहां पे रियलिटी ये नहीं है, क्योंकि मैं उसको बचपन के पिछले 22 साल से जानता हूँ। वहां पे रियलिटी मुझे उसके रोज लाइफ में दिखती है कि जब वो हर एक चीज पे रीजन ये देता है कि मेरे यार ये चीज है, एक्स चीज है, वाई इसलिए है, तो जेड मेरी इम्यूनिटी खराब है। तो मैं यहाँ पे ये चीज की बात कर रहा हूँ, अगर ये भी बंदा अपनी लाइफ में उस चीज को एक्सेप्ट कर ले कि यार थी खराब, अब मैं क्या कर सकता हूँ आगे? रोना क्रिब तो नहीं कर सकता। तो मैं भी उसी पॉइंट पे बोल रहा हूँ, बस अपने फ्रेंड के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे अगर ये ऑप्टिमिस्टिकली थोड़ा अपने माइंडसेट ऑप्टिमिज्म रखे थोड़ा सा, तो ये इसकी सिचुएशन ठीक हो सकती है, क्योंकि मैं इसको जानता हूँ पर्सनली। बट कुछ लोगों की हो ही होते, कुछ लोग तो जैसे आई डोंट नो कौन सी मूवी थी वो, जिसमें उन्होंने कैंसर पेशेंट्स को उन्होंने वो लगाया होता है ब्रेथलाइजर, क्या आई थिंक कुछ होता है, तो वो वैसे ही चलते होते हैं, मतलब वैसे ही अपने हर जगह उनके लगे ही होता है यहाँ पे एक ब्रेथलाइजर से, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो वो अब रियलिटी वहाँ पे है कि यार बहुत वर्ष है वो, वहाँ पे अपने नहीं कर सकते आप कुछ। एटलीस्ट वहाँ पे भी ऑप्टिमिज्म रखा जा सकता है, उसे एक्सेप्ट करके, एक्सेप्टेंस ही ऑप्टिमिज्म है कि एक्सेप्ट हो गया भाई यही रियलिटी है मेरी, तो अब कैसे मैं और अच्छा कर सकता हूँ, कैसे मैं लाइफ अपनी और अच्छी कर सकता हूँ। विल पावर मतलब इज अ थिंग, विल पावर इज लाइक एवरीथिंग। मतलब बहुत ज्यादा आई थिंक ये होता है केसेस में कि अगर आपकी खुद की विल पावर अंदर से हो, इफ यू वांट टू गेट वेल, तो देयर आर एविडेंसेस जहाँ पे सच्ची में पेशेंट अगर इंटरनली सोच रहा है कि यार वो ठीक हो जाए,
तो उनके रिजल्ट्स पे भी मैटर करता है, बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. हम्म, पर ये ऐसे मैं इसमें इस बात पे पूरे में ये सोच रहा था कि इज इट लाइक इंटरनल जजमेंट टू पुट योर मैं सेल्फ यही इन द बोलने वाला बॉक्स, था. हाँ, मैं मतलब यही मेरे दिमाग में आ रहा टू था. पुट योर सेल्फ इन द बॉक्स कि यार मैं ठीक नहीं हो सकता तो मेरे को मैं ऐसा सही हूँ, मैं ये मेरी जजमेंट है. आई थिंक वो इंटरनल जजमेंट भी बहुत ज्यादा होती है. आई डोंट नो कि अब इसको जजमेंट यूज करना चाहिए वर्ड, क्रिटिसिज्म यूज करना चाहिए वर्ड, कि यार मैं तो ऐसा ही हूँ. एंड जैसे अभी मैं आपको एक बता रहा था, पीपल आर कीपिंग देमसेल्व्स इन अ बॉक्स, और उससे निकलने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं जो नहीं हो रहे. फॉर एग्जांपल, हम लोग अपनी सारी फीड्स में होते हैं, हम अपनी सोशल मीडिया की स्क्रॉल कर रहे हैं, हमारी फीड हमने अपनी इंटरेस्ट और उसके बेसिस पे बना ली है. अब मैं किसी चीज में बिलीव नहीं करता. फॉर एग्जांपल, मेरे अब ये वाला एग्जांपल लेते हैं, मेरे को मेडिसिन में नहीं बिलीव करता और मेरे को बहुत सारा कंटेंट ऐसा दिख रहा है जिसमें वो अप्रूव होता है, तो मैं किसी अपने दोस्त को भेजता हूँ, वो भी कहता है कि यार वाह यार. लेट्स टेक सम अनदर एग्जांपल कि जर्नलिंग हो गई, फिटनेस हो गया, थेरेपी हो गई, लेट्स टेक अ माइंडसेट थेरेपी हो गया. एग्जांपल. हाँ, तो ये सारे एग्जांपल्स जो है ना, इसमें ये लोग इस वही है कि देयर आर पीपल आर अगेंस्ट इट, पीपल हु आर टुवर्ड्स इट. तो अगर एक ग्रुप एक ही माइंडसेट को लेके एक ही तरह सोचने लग जाए कि यार थेरेपी इज बैड, तो वो अपने पीयर्स को भी बोलेगा कि यार थेरेपी बुरी होती है, एंड दे मेक जोक्स अबाउट इट. थिंग्स आर गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, मीम्स आर गेटिंग डार्कर डार्कर. तो कोई ऐसी सी चीज पे मीम्स होते हैं, इंटरनली शेयर होते हैं, और वो वैलिडेट होता है कि हाँ, ये ग्रुप 4 लोगों का 6 लोगों का बिलीव करता है कि थेरेपी से कुछ नहीं होता, ये घटिया लोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं हमें नहीं पता, ये वो वैलिडेट हो रहा है. बार बार वो फन भी कर रहे हैं, मिल रहे हैं तो वो जोक मार रहे हैं, तो थेरेपी पे जोक मार रहे हैं कि थेरेपी तो यार तू वही वो थेरेपी पे चला गया तेरे को. तो ऐसी ऐसी कॉन्वर्सेशन हो रही है. एंड व्हेन दैट हैपेंस, व्हेन इन रियल लाइफ दे नीड थेरेपी, तो उनको अपनी ही थॉट से इतने वो जेल में हो जाते हैं कि यार शिट यार, मैंने तो इसके बारे में कहा था और आज शायद मेरे को या मेरी मे बी फैमिली को, इंटरनल फैमिली को बहुत ज्यादा जरूरत है उस चीज की. पर अब मैं अगर ये चीज को परस्यू करूंगा तो आई विल बी जज्ड अराउंड कि भाई तू तो ये बोलता था, तू कह रहा है कि यार थेरेपी अच्छी चीज है. एंड व्हेन इट कैन बी लाइफ चेंजिंग एज वेल. तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमारी फीड की वजह से, हमारी सोशल मीडिया की वजह से हम लोग उसको क्वेश्चन ही नहीं करते टू गेट पास्ट इट ओवर द टाइम. नॉट से कि शायद इस साल में मैंने बना लिया कि यार मैं इस चीज के ऊपर सोचता हूँ, दैट इज ट्रू एज वेल, कि तभी हम अपने पर्सपेक्टिव्स भी बनाएंगे. बट लेट्स से 3 years के बारे में सोचूं, यार मैं पॉजिटिविटी के बारे में बहुत सोचता था, व्हाट इज पॉजिटिविटी फॉर मी अगेन. तो जब मैं उसको रिविजिट करूंगा तो चीजें डिफर होंगी. तो वो जजमेंट से मैं ब्रेक होऊंगा ही होऊंगा. पर अगर वो नहीं करते हो तो आप वो बॉक्स में रह जाओगे. मेरे को लगता है बॉक्स है ना जो ये वाला, ये जस्ट हम जज करते रहेंगे, ये जस्ट वाइड होता रहेगा. मेरे को लगता है वो वाइड होना इज स्टिल बेटर, कि हम अलग अलग थॉट्स को अपने ना एक प्रोसेस कर रहे हैं, दिमाग में दे रहे हैं. लेट्स से कि हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस चीज़ को, कि एक टाइम पे आके हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार थेरेपी क्यों खराब है, क्योंकि मुझे क्यों लगता है क्वेश्चन कि थेरेपी क्यों खराब है. अब एक सिचुएशन मेरी लाइफ में ऐसे आ गई और यहाँ पे क्वेश्चन किया तो मुझे लेनी चाहिए थेरेपी. मतलब अगर हम क्वेश्चंस चीज़ों को करते रहें और उसका आंसर फाइंड करते रहें, तो शायद कहीं ना कहीं पे हम लोग यहाँ पे लेट्स से कि थेरेपी पे अगर एग्जांपल ले, तो हम इस पे ये चीज़ सोचते हैं कि हम लोग, मैं लाइक हमारा वो पिछला वो एपिसोड्स भी था जिसके अंदर हम थेरेपी की बात करते, तो आई एम प्रीटी मच उसके कि यार नहीं लेनी चाहिए थेरेपी क्योंकि ये रीज़न है. वो मेरा माइंड सेटअप वैसे बना. और कभी ना कभी क्या होता है कि जब थेरेपी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैंने बोला भाई थेरेपी बेकार चीज़ है, मेरी फीड पे आ गया जी बेकार है, आपने बिल्कुल सही बोला, मैंने लोगों को बताया, लोगों ने कहा हाँ भाई तेरी तो बात सही है बोला, तो अब कितना वैलिडेशन हो गया मेरे दिमाग में कि थेरेपी बेकार ही होती है. अब कभी ये चीज़ नोटिस करिए, मैं अपनी बात कंप्लीट करने से पहले ये बात करते हैं, कभी ये चीज़ नोटिस करिए कि जब हम ये चीज़ें सारी लेकर चल रहे हैं, थेरेपी बेकार है, एक टॉपिक उठा लिया मैंने, हमारे साथ एक्सपीरियंसेस भी लाइफ के पर्सनली ऐसे ही हो रहे हैं कि जिसमें हम वो हमारा व्यू पॉइंट प्रूव हो रहा है कि थेरेपी बेकार है. लेट्स से मेरे ऑफिस में एक थेरेपिस्ट थे, तो अब वहाँ पे मैंने थेरेपी उन लोगों को भी लेते हुए देखा जिनको मतलब उनसे इन द सेंस बैठ के ना, वो हम जैसे ऑफिस में होते हैं तो अपने सेशंस कुछ ना कुछ वो 1-to-1 सेशन बाहर भी लेते बैठ के कि जब ज़्यादा वो आगे ज़्यादा कोई पेशेंट्स होए,
तो मैंने उनके पेशेंट्स सेशन से उनसे बात करते उनकी जब मैं बात सुनता हूँ या लेट्स से उनका मैं वो ढंग देखता हूँ सारा, तो मेरे को रियलाइज होता है कि इनको ये थेरेपी की क्या वो ज़रूरत है। मतलब दे नो हाउ टू ड्रेस वेल, दे नो हाउ टू डू एवरीथिंग। उनकी बातों पे अगर वो किसी चीज़ की थेरेपी लेने आए हैं तो उनके वे ऑफ टॉकिंग से पता लग रहा है कि यार दे आर लाइक जस्ट कि मार्केट में थेरेपी चल रहा है तो हम भी थेरेपी ले लेते हैं, क्या होगा कि मेरे को है कि मुझे मतलब मैं डिप्रेशन में तो मेरे को थेरेपी चाहिए। तो वहां से मेरा एक और व्यू पॉइंट बना कि यार अब लोगों को थेरेपी, इन लोगों को मुझे लगता है, अब ये मैं जज कर रहा हूँ उनको, अब यहाँ पे जजमेंट आ गया एक कि मुझे लगता है कि इनको थेरेपी नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग इस तरह से बात कर रहे हैं, इस तरह से 1-to-1 सेशंस इनके हो रहे हैं और इतने क्लियरली तो बात कर रहे हैं, तो किस बात के लिए थेरेपी है, किस बात के लिए अपने आप को वो ये ब्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट है, मतलब कि अब मेरे को लगता है कि ब्रेन भी ना फिर आपके साथ एक्सपीरियंस भी ऐसे होने लग जाते हैं कि आपका जो व्यू पॉइंट है फिर वो और सॉलिड होता रहता है कि यार अच्छा थेरेपी इसलिए नहीं करनी चाहिए, अच्छा थेरेपी इसलिए नहीं करनी चाहिए, अच्छा ये लोग भी ऐसे आते हैं तो हवा में आ गए तो थेरेपी नहीं जरूरत है, बस हवा मारने लोग आते हैं। कहीं ना कहीं अब कहीं पे जाके ऐसा हो ही ना, बट कहीं पे जाके मुझको थेरेपी की जरूरत पड़ जाए, मैं वापस आ ही नहीं सकता उस पॉइंट पे, मैं उस बॉक्स से बाहर ही निकल सकता। उस बात बॉक्स से बाहर निकलने का मतलब उस बॉक्स को मैं बड़ा तो मैंने कर लिया, ठीक है, अपने थॉट्स अलग अलग सोच के, बट एक ही चीज पे कि यार थेरेपी गलत है, थेरेपी गलत है, थेरेपी गलत है। बट अब जब मुझे सच में मान लो थेरेपी चाहिए है, कुछ बहुत ही वो हो गया मतलब मैं नहीं संभाल पाया, मेरे पास जैसे लेट्स से मैं अगर थेरेपी का सोचता हूँ तो आई थिंक अबाउट कि लोग से बात कर सकता हूँ, मैं AI ChatGPT से डिस्कस कर सकता हूँ, मैं साइकोलॉजी की बुक्स पढ़ता हूँ तो ये मेरे साथ क्यों होता है तो मैं ये खुद समझ सकता हूँ, लेट्स से XYZ सब कुछ हो गया और मैं कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पा रहा हूँ। अब मुझको लगता है कि मुझको शायद लेनी पड़े, बट वो बॉक्स नहीं तोड़ पा रहा, मैं नहीं बाहर आ पा रहा, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि अब मेरे को जज होने का डर है। आई थिंक वही मतलब मैं उसको मतलब जो मैं कॉन्वर्सेशन कर रहा था कि हमारे जो फीड्स हैं जिसकी वजह से हम वो बॉक्स में ट्रैप हो रहे हैं, उनसे हम कितनी चीज़ों से अपने आप को अवे कर रहे हैं। और आई थिंक एक कोट भी है, यू मस्ट हैव हर्ड, कि वी क्वेश्चन ऑल आवर बिलीव्स एक्सेप्ट द वन वी बिलीव इन। All our beliefs except the one we believe in. मतलब जिसको आप ट्रूली बिलीव करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं उसको उस पर तो क्वेश्चन ही नहीं करूंगा कि मैं एबव एक अच्छा इंसान है, भाई मैं तो हूँ ही, मैं उसको कोई क्वेश्चन ही नहीं करूंगा। बट मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल माई थॉट ऑफ थेरेपी अच्छी है कि नहीं, बट माई थॉट ऑफ मी को नहीं क्वेश्चन कर रहे। जैसे जो इतनी डीपली बिलीव्ड है कि यार ये तो ऐसे ही होता है, लाइफ तो यही है। मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल आई थिंक मैं अपने लाइक बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ करता हूँ पर्सपेक्टिव, तो मैं हर एक चीज़ के बारे में क्वेश्चन करूंगा एक्सेप्ट पर्सपेक्टिव होता क्या एक्चुअली में, क्योंकि यार वो तो मेरा है ही, वो तो मेरा बिल्ड ही हो गया, तो वो तो मेरी फाउंडेशन है ना, मैं उसको कैसे क्वेश्चन कर सकता हूँ। बट वी एक्सेप्ट, उसके अलावा हम सब क्वेश्चन कर देते हैं कि ठीक है मैं सक्सेस को कैसे वो करता हूँ मेजर, ठीक है मैं स्किल्स अपने को कैसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यार अच्छा ये स्किल में वैसे इंप्रूव होना है, ये होना है, ये इससे मैं बढ़ रहा हूँ, ये हो रहा हूँ, बट व्हाट आई एम ट्रूली उसको क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो वो वाले बिलीव्स को आप क्वेश्चन ही नहीं कर पाते हो। और तभी मतलब मैं अब ज़्यादातर ना लोगों से डेफिनेशंस के बारे में बात करता हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय जजमेंट। अगर मैं आपसे बात करूँ व्हाट डू यू मीन बाय जो वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो कि यार मैं किसी को कंपेयर कर रहा हूँ, तो आपका मतलब क्या है कंपैरिजन से? उससे आपको क्लैरिटी मिलती है हाउ दे थिंक अबाउट देमसेल्फ। और अगर आप खुद के लिए वो डेफिनेशन बनाओ तो आपको पता लगता है कि यार व्हाट आई मीन बाय इट। और उसको ब्रेक करने में तो और भी बढ़िया चीज़ है कि फॉर एग्जांपल अब जजमेंट की हम बात कर रहे थे, अगर ये सिर्फ जजमेंट ओपिनियन ही होता है अबाउट मतलब व्हाट यू थिंक, वो एक ओपिनियन है आपका, तो इसको ब्रेक करें और फिर वो डेफिनेशंस को मतलब बेटर करते रहे तो वो बॉक्स में आई थिंक वो ट्रैप नहीं होते। और बॉक्स से निकल भी तभी सकते हैं जब हम उसको क्वेश्चन करेंगे। बॉक्स बीइंग इन द बॉक्स को क्वेश्चन करना, या बीइंग इन द बॉक्स को हम क्वेश्चन नहीं करते। अगर मैं ये समझाऊं, हम बॉक्स के अंदर सब कुछ को क्वेश्चन कर रहे हैं पर बीइंग इन द बॉक्स को क्वेश्चन नहीं कर रहे। दैट इज व्हाट आई मीन। जजमेंट को एक मुझे लगता है ओपिनियन, मैं आई थिंक जजमेंट इज अ बिगर टर्म देन ओपिनियन, क्योंकि जजमेंट हम पूरे फैक्ट्स के साथ भी
अगर हम कोर्ट में सोचा जाए तो वो जजमेंट ओपिनियन नहीं है अकेला, वो पूरा फैक्चुअल वो रिप्रेजेंटेशन है एक ऑर्डर का, तो उसको वो जजमेंट हुआ पूरा ऐसे। तो एक वो बड़ा वर्ड है। और जो ये जो बॉक्स है, मुझे लगता है कि अब हम जो इस बॉक्स तक भी क्वेश्चन ले जाए ना अपना, जैसे कि आए कि जैसे कुछ लोगों को, अभी मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, मतलब मैंने पॉडकास्ट का क्लिप देखा था, वो निखिल कामत और एलॉन मस्क वाला। तो उसमें वो बोलते हैं ना कि नहीं इसका नहीं था, आई थिंक किसी और क्लिप था, एलॉन मस्क का क्लिप था। और उसमें वो बोलता है कि मैं एक टाइम पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस पे चला गया था कि मेरा क्या मतलब है, मैं क्यों हूँ यहाँ पे, मेरा लाइफ का क्या मोटिव है, मैं कैसा हूँ यहाँ पे, मैं ये क्यों कर रहा हूँ। तो हर जगह पे क्वेश्चन आ गया था उसका। तो मैंने बहुत लोग, अब यही मेरी फीड है ऑफ कोर्स, और कुछ साथ के लोग भी हैं तो जो कहते हैं कि हर एक चीज़ को क्वेश्चन करना। बट मैं ये उन लोगों से सुना है, मतलब जो मेरे साथ है, कि जो थोड़ा विजडमली चीज़ों को सोचते हैं, कि जिनसे थोड़ा सा पता लगता है कि इनसे बात करके हर एक सिचुएशन का सॉल्यूशन या गाइडेंस मिल जाता है मुझे। तो दे ऑलवेज टेल वन थिंग कि आपको क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है हर एक चीज़ को। अब ये बॉक्स वाली बात में अगर हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि यार ये भी हमारा बॉक्स हो सकता है मे बी, तो चांसेस है कि हम ये बॉक्स से निकल जाएं, देयर आर चांसेस। पर बहुत लोग हैं जो इन चीज़ को क्वेश्चन करते ही नहीं है। अब लेट्स से नहीं, पॉलिटिक्स तो क्या ही बोलना, लेट्स से कोई भी चीज़ का एग्जांपल ले लें। क्वेश्चन वैसे करने से मतलब ये मेरे को एक और पॉइंट आया कि जजमेंट बेटर भी क्वेश्चन करने से बनती है चीज़ों को, मुझे लगता है। अगर मैं बार बार चीज़ों को क्वेश्चन कर रहा हूँ कि यार सक्सेस क्या होती है, हैप्पीनेस क्या होती है, कॉन्फिडेंस क्या होता है, कंपेटिटिवनेस क्या होती है, इंटेलिजेंस क्या होती है, लर्निंग क्या होती है, जब वो मैं उस पे एक्सपैंड हो रहा हूँ तो मैं बेटर वे से दूसरों को भी, वो कहते हैं ना कि जो आपको ऊपर वाले लोग आपको कभी जज नहीं करते, हमेशा हेट कम्स फ्रॉम बिलो, क्योंकि दे हैव सीन ऑल दैट। तो वो ऊपर से देख के कह रहे हैं कि अच्छा कुछ नहीं होता यार, ठीक है, दिस हैपेंस इन, लाइक फॉर एग्जांपल पॉडकास्ट में होगा, अगर हम किसी राज्य मानी से बात करें, हम कहें यार हम तो ऐसे सेटअप में बैठ के कर रहे हैं, कहता हाँ होता है यार, मैंने भी ऐसे स्टार्ट किया था, वो कह रहा है। बट जो नीचे है वो कहेगा यार तुम इस सेटअप में कर रहे हो, राजमान्य होनी क्या, कैमरा लेके आ रहे हैं, डीएसएलआर उनकी लाइट से ऐसे हैं, वो स्टूडियो में बैठ के कर रहे हैं, तुम लोग अपनी फोन लगा के कर रहे हो। तो दैट इज मतलब उससे भी मतलब अब उसकी जजमेंट बड़ी हो गई क्योंकि उसने चीजें देख ली। आई थिंक एक्सपीरियंसिंग लाइफ, फॉर एग्जाम्पल जजेस भी पढ़ते हैं बहुत कुछ, बहुत सारे केसेस, तो उनको बेटर पता लगता है कि इसको कैसे, इज इट राइट और ही इज रॉन्ग और ही इज राइट, है ना। तो आई थिंक कंटेक्स्ट भी बहुत मैटर करता है जजमेंट एज अ टॉपिक पे। एक बात और इसके अलावा करते हैं, बीच में शुरू किया, हाउ यू डिफाइन सक्सेस, तेरी पर्सनल डेफिनेशन क्या है सक्सेस की? इसके ऊपर बात करी थी। सक्सेस यार, सेइंग व्हाट आई वांट टू डू एंड आई डू दैट। मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरे को पानी पीना है सुबह उठ के, और अगर मैं सुबह उठ के पानी पी लूंगा तो मेरे लिए वो सक्सेस है। ओके। बट अगर मैं कहूँ कि मेरे को मून पे जाना और मैं मून पे नहीं जा पा रहा तो वो फेलियर हूँगा उससे। तो मतलब मैं ऐसे इन टर्म्स में अपने आप को सक्सेस और फेल का वो देता हूँ, रेदर देन मतलब मॉनेटरी भी अपने ही होते हैं कि इफ आई वांट टू अचीव एक्स रुपीज इन व्हाटएवर टाइम फ्रेम, तो अगर मैं कर पाऊँ तो मैं सक्सेसफुल हूँ, अगर मैं नहीं कर पाऊँ तो मैं फेलियर हूँ। तो मतलब सक्सेस तेरा सक्सीडिंग इन द टास्क यू डू इज सक्सेस, मतलब है ना, ये आई थिंक इसकी डेफिनेशन। हाँ, मतलब ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब्जेक्टिव है सक्सेस की। हर जगह पे डिफरेंटली तू सक्सेस को डिफाइन करेगा कि अपने लाइफ के अगर पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं मेरे लाइफ के, रिलेशनशिप, हेल्थ, वेल्थ और एक और पार्ट आ गया बिजनेस, जो भी आ गया, तो वो पार्ट में सक्सेस डिफरेंटली ही डिफाइन करेगा। तो पॉइंट इज पर ये मेरे को व्यू पॉइंट तेरा बहुत अच्छा लगा कि सक्सेस इज की जो व्हाट आई सेड आई विल डू दैट, और जैसा मैं सोच रहा हूँ, जो मैंने गोल रखा है वो मैं गोल अचीव कर रहा हूँ। तो अगर वो अचीव नहीं किया तो वो तेरे सेंस में फेलियर होगा, क्या होगा? मैं यही बोलने लगा था कि जैसे अब मैं अपनी डेफिनेशन को अगर ब्रेक करूँ तो मेरी आई थिंक बेटर डेफिनेशन निकल के है कि अगर मैं सोचता हूँ कि यार मेरे को
2026 के मिड तक आई वांट अ सिक्स पैक एब्स, बट अगर वो मैं नहीं कर पाता बट आई स्टिल हैव फ्लैट टमी, तो क्या मैं सक्सेसफुल रहा, क्या मैं नहीं रहा? तो अगर मेरी डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग रहे तो मैं सिक्स पैक नहीं मिले तो आई वाज नॉट सक्सेसफुल। बट अगर उसको वही है कि आई थिंक वो जर्नी तो सक्सेसफुल थी, आई गॉट द लर्निंग्स आउट ऑफ इट, या ये तो आई थिंक वहाँ पे वो अगर डेफिनेशन को क्वेश्चन करो तो गलत प्रूव करती है, दैट इज वेरी ट्रू। तो आई थिंक वहाँ पर फिर एक नई डेफिनेशन के लिए सोचना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसी हम जब बात कर रहे हैं तो हर एक चीज़ को कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन किया ही जा सकता है। अब इसमें सक्सेस की तूने डेफिनेशन दी और उसके बाद फिर तो खुद एंड पे जब हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम खुद निकाल रहे हैं कि यार ऐसे तो इस पे भी क्वेश्चन हो सकता है। जैसे अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि समझ बहुत इजीली आ सकता है, जैसे हैप्पीनेस। अगर मैं डेफिनेशन बनाऊँ, हैप्पीनेस इज ऑलवेज स्माइलिंग। हाँ, तो कुछ लोग हैप्पीनेस में रो देते हैं, तो क्या वो हैप्पी नहीं है? तो ऐसे आई थिंक डेफिनेशन को आप बना सकते हो कि आप उसको क्वेश्चन करो के वो जजमेंट, वो ये कंटेक्स्ट चाहिए होता है, और वो ये डेफिनेशंस आई थिंक आई होप सो कि वो ओवर द टाइम ऑफ लाइफ भी चेंज होती रहेंगी। मतलब मी एट 35 कहेगा कि यार दिस इज सक्सेस, दिस इज हैप्पीनेस, रादर देन व्हाट, वही कंटेक्स्ट मिल जाएगा तब तक लाइफ का। हाँ, मेरे को लगता है ये ऐसा मेजरली ऐसा होना चाहिए, क्योंकि जब लाइफ में आप आगे जा रहे हो, आप टाइम के साथ एक अपने आप को चेंज भी कर रहे हो कि यार अब इस टाइम पे सक्सेस ये नहीं है मेरा कि यार भैया मैं सिक्स पैक एब्स बना लूँ, मेरा अब सक्सेस वो चेंज हो गया, मंत्रा चेंज हो गया मेरा कुछ और। क्योंकि टाइम के साथ साथ आगे आप जा रहे हो तो यू गेट टू नो योर सेल्फ मोर, यू गेट टू नो टाइम ऑल्सो मोर कि अभी क्या सिचुएशन चल रहा है। लेट्स से सिक्स पैक एब्स पे नहीं मैटर करेगा ये, बट ये करियर चॉइस पे मैटर करेगा कि तूने अगर एक रखा हुआ है कि मैं ये मार्केटिंग को यहाँ इस लेवल पे लेके जाऊंगा मैं, तो उस पॉइंट ऑफ उस फॉर्म से लेट्स से कि मैं कंटेंट मार्केटिंग को एक नए लेवल पे लेके जाऊंगा, हमें मार्केटिंग पे बात कर रहे हैं, बट टाइम के साथ आते आते तुझे पता लगा कि कंटेंट मार्केटिंग को नए लेवल पे लेके जाने के लिए मतलब एआई है वो लेके जा रहा है, तो मैं अब कुछ अपना नया गोल बनाऊं ताकि मैं अपना एक्स अमाउंट ऑफ वो अचीव कर सकूं, या इसको यूज करके मैं कुछ नया बनाऊं। दैट्स हाउ। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना भी जरूरी है कि यार मैं अगर ट्रेडिशनल मेथड्स पे बैठा रहूं, लेट्स से जब हम कंप्यूटर्स पे चेंज आया तो टाइपराइटर्स की जॉब चलेगी, तो टाइपराइटर्स जब तक कंप्यूटर आया था नया तो उन्होंने सीखना शुरू नहीं किया, दे वर लाइक कि ये तो नहीं आएगा, हम टाइप ही करते रहते हैं। हाँ, वही बॉक्स वाला एग्जांपल आ गया यहाँ पे। तो अब यहाँ पे भी उनके लिए सक्सेस ये था कि हम अभी भी अपने प्रिंसिपल से चलेंगे और यही हम ऐसे ही हैं और हम यही करेंगे, तो उनके लिए सक्सेस ये था उस टाइम पे कि हम इसी तरह रहेंगे, अपनी रूट से जुड़े हुए रहेंगे, हम कभी नहीं वो चीज़ करेंगे, हम ये तो ऐसी चीज़ें आती रहेंगी पर हमें रूट से जुड़े हुए हम अपना काम करेंगे। बट टाइम के साथ आपको चेंज करना पड़ेगा अपना सक्सेस का भी, वो मतलब अपने रूट्स को अलग तरह से पकड़ना पड़ेगा या छोड़ना पड़ेगा क्योंकि नई चीज़ आ रही है। तो ये आई थिंक ये आपको इवॉल्विंग रखता है और ये ज़रूरी भी है आज के डायनेमिक वर्ल्ड में। व्हाट डू यू थिंक, मतलब मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है, बताओ मेरे को ये सही हो सकता है कि नहीं। अगर हम सोच रहे हैं कि जैसे मेरे को एक्स अमाउंट ऑफ रुपीस कमाने हैं, क्या ये मेरी जजमेंट मेरे फ्यूचर सेल्फ पे हो सकती है, या ये ज्यादा स्ट्रेच कर रहे हैं इसको? मैं कर रहा हूँ यार, फ्यूचर हमें पता नहीं क्या है, तो हम जिस चीज से हमें पता नहीं तो उसको हम जज कैसे करेंगे? जजमेंट का मतलब ये हो गया ना, जैसे फिटनेस वाला एग्जांपल लेते हैं। हाँ, कि यार ये बंदा तो हमेशा ही जिम में होता है, इसको कभी फूड भी एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यार ये बंदे को पैसे क्यों कमाने हैं अकेले? तो वो मैंने जजमेंट कर दिया कि इस बंदे को, इस वैभव एट 26 नीड्स टू अर्न एक्स अमाउंट ऑफ रुपीस। ये जजमेंट नहीं हो गया ये क्या हुआ? ये गोल हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये जजमेंट हुआ। कि अगर हम जजमेंट को उस तरह से सोचें, मुझे लगता है जजमेंट हमेशा ओपिनियन होता है ना जजमेंट। तो मेरा ओपिनियन है कि वैभव एट 26 शुड अर्न दिस मच। ओपिनियन नहीं, ये तेरा गोल हुआ। ओपिनियन होता है कि जो चीज हमें दिख रही है और हम उसको देख के अपना ओपिनियन बना रहे हैं। वैभव एट 26 को तू देख ही नहीं रहा तो ओपिनियन कैसे बनाएगा भाई? क्योंकि वो फ्यूचर में हो गया ना। ओपिनियन प्रेजेंट पे या पास्ट पे कुछ चीजों पे बन सकता है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मेरा पॉइंट देखने का नजरिया थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं ऐसे सोचता हूँ। बट ये ओपिनियन नहीं हुआ कि 2050 में शायद वर्ल्ड को रोबोट्स टेक ओवर कर दें? ये ओपिनियन नहीं है, ये क्या है? वो
ये भी तो कुछ है ना। जजमेंट ओपिनियन कुछ तो है, प्रेडिक्शन है ये, प्रेडिक्शन है। और- बट अब प्रेडिक्शन को अगर और तोड़ के देखा जाए तो किसी बंदे का ओपिनियन हो सकता है ये भी चीज। बट यहाँ पे ना ये हो सकता है ओपिनियन। मैं अभी अपने अगर लाइफ में ऐसे बात करूं तो अभी मैं फ्यूचर का ना सोचता हूँ, मैं यही बात कर लूं कि किसी कि कोई दो फ्रेंड्स में कुछ झगड़ा हो गया, लेट्स से एक्स और वाई में झगड़ा हो गया कुछ, तो अब हम लोग एक्स की सारी बातें सुन लें और वाई को अच्छे से ओपिनियनेटिव हमने कर लिया, जज कर लिया, भाई ये ऐसे इसने बताया यार, ये तो ऐसा, ये तो वैसा है। बट हमने अगर वाई का नहीं सुना तो हम अपना ओपिनियन कैसे बना सकते हैं? हमें या तो दोनों साइड सुननी चाहिए, तो एक करेक्ट ओपिनियन एज पर सोसाइटी भी नहीं पर एज पर फैक्ट्स तो तब बनेगा ना। तो ओपिनियन वो गलत भी हो सकता है हमारा जो हमने बना लिया। तो अब फ्यूचर के हिसाब से सोचा जाए तो अब वो हमें एक साइड सुन लिए। हाँ मतलब अब हम ये एक बंदे जैसे इलॉन ने कह दिया कि यार फ्यूचर इट्स लाइक, उसने वो इतना तो बोल ही दिया कि काम करना सब्जेक्टिव हो जाएगा, कि सारा काम रोबोट्स ही करेंगे, तो आपका मन है, आप करना चाहोगे तो आप काम करोगे। तो फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि इसका सोल्यूशन ये है, ये उसने बता दिया जी ऐसा होगा, ये उसका ओपिनियन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ओपिनियन भी कह सकते हैं उसका। मैं क्वाइट ट्रिकी क्वेश्चन है वैसे ये सोच के देखा जाए तो, क्योंकि फिर तो सब कुछ ही कनेक्ट हो जाएगा, जजमेंट और ओपिनियन, और फिर हु वी आर टू जज व्हाट वी वांटेड दैट एज, मतलब बट फिर गोल्स नहीं होंगे अगर ऐसा जज ना किया जाए कि यार ये होगा, तो ये चीज आ जाती है। अगर हम उस तरह सोच के देखें तो बट वही है ना, जैसे चलो नंबर देते हैं तो थोड़ा और होगा, मेरे को 1 करोड़ कमाना है 26 तक, 2 करोड़ क्यों नहीं, 3 करोड़ क्यों नहीं, 90 लाख क्यों नहीं? तो मैं उसको उस वे से देख रहा हूँ कि अगर एक नंबर दे दिया तो जजमेंट सिर्फ एक नंबर की है, और ऊपर नीचे से वो बेटर और वर्स डिक्लेयर हो जाएगा। यहाँ पे जब तूने एक नंबर लिया 1 करोड़ और तूने अपनी वो फ्यूचर सेल्फ को ये नंबर दिया, तो ये फ्यूचर सेल्फ को नंबर तब देगा, हम कुछ भी प्रेडिक्शन फ्यूचर में तब करते हैं कि जब हमारे प्रेजेंट के, लेट्स से कि हम बता रहे हैं कि कल परसों की मार्केट में क्या होगा, क्योंकि हमने मार्केट पढ़ रहे हैं, हम ट्रेंड्स देख रहे हैं। तो तूने अपने आप को अच्छे से, मतलब कि यू एनालाइज्ड योरसेल्फ, यू एनालाइज्ड योर बिजनेस एंड यू एनालाइज्ड कि यार ये 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम्स मैं निकाल लूंगा, इन स्ट्रीम्स ऑफ इनकम्स में मेरा आइडिया है कि मैं इतने क्लाइंट्स जोड़कर, इतने पैसे इन्वेस्ट कर कर 2026 में 1 करोड़ पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब ये जो हमने बनाया, जज किया, ये हमने ऑल द बेसिस ऑफ फैक्ट्स किया है। अब यहाँ पे जो तेरा क्वेश्चन है कि यार ये 2 करोड़ क्यों नहीं, 3 करोड़ क्यों नहीं, क्योंकि तो फैक्चुअली तूने देखा है कि यार मेरी पोजीशन ये है, हाँ मेरी कैपेबिलिटी से ज्यादा, कि मतलब मैं अब मान लो मैं दिन में 8 घंटे या 10 घंटे काम करता हूँ, तो अब यहाँ पे कैपेबिलिटीज की बात है, तो फिर तेरे पे फिर क्वेश्चन आएगा, फिर मैं 12 घंटे काम कर लूँ तो शायद ये जल्दी कर सकता हूँ मैं। क्वेश्चन करना तभी कहते हैं जरूरी होता है कि आपको हर एक चीज का पता लगता है इस चीज में। जैसे उसने यही लॉन वाले एपिसोड में एक मैंने इसकी क्लिप देखी थी, तो निखिल कामत उससे पूछता है कि व्हाट शुड इंडियंस डू टू बी सक्सेसफुल और बी रिच। ओके, तो वो कहता है कि आई वुड नॉट से कि आप मनी को एज अ गोल रखो, आई वुड से कि आप कोई चीज बेच के उससे वैल्यू प्रोवाइड करो, ये अपने आप हो जाएगा। तो अब ये उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो मेरे को जज करे, इलॉन मस्क इज जजिंग बोथ पॉइंट ऑफ व्यूज, तो उसके हिसाब से तो होगा कि व्हाई दिस नंबर व्हेन यू शुड बी फोकसिंग ऑन व्हाट यू आर डूइंग रादर। तो मतलब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा था कि वो ये ना कॉन्टेक्स्ट आ गया वहां पे, उसको ज्यादा पता, बिकॉज ही इज द रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो 1 करोड़ क्या चीज है, और वो कहेगा कि यू शुड रादर फोकस ऑन दिस, और ये उसका अल्टीरियर, उसका आफ्टरमैथ हो जाएगा। तो ऐसे तो देखा जाए तो फिर मतलब इस वजह से हमारी जजमेंट वीक थी, मेरी जजमेंट वीक है, दैट आई एम फोकसिंग ऑन दिस गोल रादर देन फोकसिंग ऑन आई वांट टू डू दिस, जिसका आउटकम ये 1 करोड़ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है यार, यहाँ पे बहुत सब्जेक्टिव है ये मेरी, क्योंकि अब तेरा गोल पैसे कमाना है, इलॉन का गोल है कि कॉलोनाइज मार्स पे लेके जाना है, तभी वो उस तरह के उसी थॉट में प्रोसेस में रहता है वो। तो
मैं तुझसे ये पूछूंगा कि उसके जजमेंट से तुझे फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, तू इसको कैसे सोचेगा तू? क्योंकि हम लोगों ने अब एक एग्जांपल लेते हैं तो उसका, अब हमने पॉडकास्ट की बात कर रहे हैं, बट पॉइंट ऑफ व्यू की बात हो रही है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि मेरे को 1 करोड़ कमाने हैं, उससे शायद आई विल बी सक्सेसफुल और जो भी मैं उससे अटैच कर रहा हूँ। बट वो कह रहा है कि यार ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो गया, जजमेंट डिफरेंट हो गई, ओपिनियंस डिफरेंट हो गए। तो इससे तुझे फर्क पड़ रहा है? क्योंकि मैं आई थिंक एक्सपैंडिंग ऑफ पर्सपेक्टिव मिल रहा है कि अच्छा यार मैं शायद इसको ही अपना, मेरे को लग रहा था 1 करोड़ से शायद मैं खुश हो जाऊंगा या जो भी हो जाऊंगा, बट इसने मेरे को बताया कि तेरे को मीनिंगफुल कुछ करने से ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी rather than pursuing this। तो ऐसे इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो हमारे हर चीज की इंटरनल जजमेंट भी हमारे वही जैसे आप कह रहे थे जो आज तक आपने लिव किया उसके ऊपर आप अपने आप को भी जज कर रहे हो। तो आई थिंक वही क्वेश्चन करना, जो हम अब वो वाली बात को इसके साथ कनेक्ट करें कि क्वेश्चन हम इसीलिए करते रहो कि आप वो कॉन्टेक्स्ट बड़ा करो अपनी लाइफ का। अगर हम जैसे लोगों से बात करते हैं तो यही मतलब होता है कि अब जैसे हम गेस्ट आते हैं वो कहते हैं यार हमारी जर्नी ये थी, हमें कंटेक्स्ट ज्यादा मिल गया, अब हमारी जजमेंट हमारे लिए बेटर होगी। शायद हम अब मॉनिटरी की तरफ से अलग चीज की तरफ गोल्स ऑफ सक्सेस बनाने लग जाएंगे। मतलब हाँ बिल्कुल सही है बात। अब इलॉन सोचता है एक डिफरेंट माइंडसेट से है, ठीक है ना, ट्रू है। उसने कभी पैसे का नहीं सोचा और उसने तो बोला कि यार तुम सोचोगे तो नहीं होने वाला, यू नीड टू वर्क ऑन समथिंग एल्स, और तो उसका बाय प्रोडक्ट पैसा होगा, सीधा नहीं मिलेगा तुम्हें, बाय प्रोडक्ट पे तुम पैसा इतना कमा सकते हो। लेकिन एक ऐसे लोग भी हैं कि जो सिर्फ मतलब जिनके गोल ऐसे थे कि आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द गाय बट ही इज फाउंडर ऑफ मैन फोर्स। इसने राज शमानी के पॉडकास्ट पे उसने बात करी थी, तो उसने ये बात बोली थी कि यार राज, ड्रीम्स कम ट्रू। 2010 में 500 करोड़, 2015 में 5000 करोड़। तो उसका ड्रीम ये था कि यार मेरा ड्रीम ये था कि उसका कि मुझे इस लेवल का एक्स अमाउंट कमाना है इस टाइम पे, और मैंने कमा लिया। लेकिन अकेला वो ड्रीम नहीं था, कि ड्रीम ये भी था उसके साथ कि यार मैं इसको, अब मैं इतनी फैक्ट्रीज खोलूंगा, मैं यार ये नई लाइन शुरू करूंगा, मैं यहाँ से इंपोर्ट करूंगा इसको, मैं अपने अंदर प्रोडक्शन करूंगा ताकि मैं और प्रॉफिट कमा सकूं इसके अंदर। तो उसके बाद वो कनेक्ट होते हैं चीजें। तो कहीं ना कहीं उसका गोल यही था कि यार मेरे को पैसा यहाँ तक पहुंचाना है। तो कुछ लोगों के गोल मेरे को लगता है पैसा भी होते हैं। अब ये बहुत सब्जेक्टिव है, क्योंकि कुछ लोग मतलब इसके अंदर बहुत फाइट है। कि मैं अपने एक मेंटर से बात कर रहा था, राहुल सर से, तो उनको मैंने पूछा कि मैं कहा सर पैसा गोल हो सकता है? तो ही वाज लाइक बिल्कुल हो सकता है। जब आपके पास नहीं है कुछ, आप स्ट्रगल कर रहे हो जिसके लिए, तो आपका गोल पैसा हो सकता है। उस टाइम पे आप इस चीज के बारे में सोच ही नहीं सकते कि यार मैं ऐसा क्या करूं कि जो सोसाइटी में बहुत वो करे। ऑफ कोर्स पैसा आना वैसे ही है, बट आपको वो सेकंड थॉट पे होता है, फर्स्ट पे नहीं होता, प्रायोरिटी पे नहीं होता। तो एक होता है बंदा गोल बनाता है पैसा, और उसके बाद फिर देखता है कि पैसा कमाने के लिए करूंगा मैं क्या, लोगों की हेल्प करनी पड़ेगी तो पैसा आएगा। दूसरा सोचता है ऐसे है कि यार मैं चाहता हूं ये प्रॉब्लम सॉल्व करना और इसमें कूद जाऊंगा, देखेंगे क्या होता है, और जब वो चीज चल पड़ती है तो फिर बाय प्रोडक्ट उसका पैसा आ जाता है। तो ये माइंडसेट का है। मतलब मेरे को लगता है कि उसका जजमेंट इतना फर्क नहीं डालना चाहिए तेरे पे। नहीं मतलब मैं तो उस वजह से सोच रहा हूं कि पर्सपेक्टिव एक वाइड हो रहा है तेरा। हाँ, वो पर्सपेक्टिव वाइड हो रहा है, पर्सपेक्टिव वाइड हो रहा है। ऐसा भी सोचा जा सकता था मेरे गोल के लिए, बट मैंने उसको सिर्फ सोचा कि मैं 1 करोड़ को अपना गोल रखता हूं। बिल्कुल, तो मैं उस वजह से सोच रहा हूं। और ऐसा सोचना बिल्कुल सही है कि जैसे कि अब अगर हम अपनी सिचुएशन से अपने आप, एक बंदा, इंसान, हर एक दुनिया में हर एक इंसान इसलिए जीता है कि यार वो आज की सिचुएशन से अपनी वो कर सके। मतलब मेजरली इंसान इसलिए रहता है कि आज की सिचुएशन अपने से जो कल है उसका वो अच्छा हो सके, अपने आप को एक लेवल ऊपर उठा सके, कि मतलब सुपीरियर बन सके। इसको सुपीरियरिटी कहते हैं, कि सुपीरियर बन सके अपने एक से। आज मेरी पोजीशन है, मेरे पास, अब वो पोजीशन बहुत ही सब्जेक्टिव होती है कि मेरे पास एक गाड़ी है, आने वाले कुछ 3 साल में मैं दूसरी गाड़ी भी ले लूंगा अपनी। तो लोग ऐसे ही सोचते हैं, और ये सोचना बहुत जरूरी भी है, अपने आप को क्वेश्चन करते रहना इस चीज पे। क्योंकि किसी देश की, किसी सिटी की ग्रोथ नहीं हो सकती अगर ये माइंडसेट नहीं होगा लोगों में। तो अब इसका एग्जांपल लोग कुछ बोलते भी हैं कि यार पर कैसे हो सकता है, मतलब अगर किसी ने कह दिया कि यार ये नहीं होने वाला तेरा गोल, ये नहीं होता, तू रहने दे, छोड़ इसको। फिर एक एग्जांपल आता है इसमें कि अब एक बच्चा है, ठीक है, वो चल नहीं पा रहा है, क्रॉल कर रहा है। हमने कभी उसको तो क्रिटिसाइज नहीं किया, गिर गया तू नहीं चल सकता तो रहने दे।
हम हमेशा उसको ट्राई करते हैं कि वो चले, और वो ट्राई खुद भी करता है चलने का, और हम भी उसको सपोर्ट करते हैं उस डिसीजन पे। तो ऐसे फिर हम अब हम बड़े वाइडर पर्सपेक्टिव में सोचे कि जो लोग आज स्ट्रगल कर रहे हैं और उन पे हम फिर क्यों हंस रहे हैं, क्यों हम उनको हेल्प या हम अगर कर सकते हैं तो, अगर हम हेल्प नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमें इस तरह का जजमेंट भी पास नहीं करना चाहिए उन लोगों पे कि क्यों तुम ये कर रहे हो यार, तुम्हें क्या मिलेगा। बच्चे के टाइम पे हम सोच के देखें तो यार उसको हमारे सारा कोई सोचेगा कि यार बच्चा क्रॉल करते हुए चल रहा है, इसको डिस्करेज करोगे आप। आई थिंक जैसे हम लोग, एक ये भी बहुत ट्रू चीज होती है कि हम लोग जैसे इंटरनली जज करते हैं अपने आप को, हम वैसे ही दूसरों को जज करते हैं। अगर मैं जज करता हूँ अपने आप को कि यार हार्डवर्क ऐसा होना चाहिए, तो अगर मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ तो मैं भी कहूँगा यार हार्डवर्क ऐसा होना चाहिए यार, नहीं तो मतलब मेरे स्टैंडर्ड्स पे आप नहीं हो वो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। आप मतलब वही है, और वो मेरे को लगता है दोनों वाइस वर्सा चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब आपने एग्जाम्पल दिया कि हम उसको जज कर रहे हैं कि हम उसको जज नहीं करेंगे, बट हम वैसे दूसरों को जज कर रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब हमें जब पता लगता है, फॉर एग्जाम्पल एक रियलिटीज कभी कभी हमें ऐसे हिट होती है ना कि समटाइम्स यू आर गोइंग इन ट्रैफिक एंड आपको रोड साइड पे दिखता है कोई बेगर है या फिर कोई सोया हुआ है उस पे साइड वॉक पे, तो आपको वहां से आपकी जजमेंट इंटरनली आप ये बनाते हो कि यार मैं तो आज ऐसे ही कर रहा था कि यार मैं लेट हो रहा हूँ उस चीज के लिए, भाई उसके पास तो घर नहीं है रहने के लिए। तो वहां पे भी इंटरनल जजमेंट्स आपकी वैसे होती हैं, और फिर वही एक्सटर्नल जजमेंट फिर चेंज हो जाती है। बट वो आई थिंक वो प्रोसेस के अंदर घुसने के लिए, मतलब मैं इसको इस वे से पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि मतलब मैं पॉडकास्ट सुनता हूँ, मेरे को इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, लोगों के पर्सपेक्टिव सुनने में, क्योंकि मेरा पर्सपेक्टिव बड़ा होता है, फिर मैं दूसरों को उस पर्सपेक्टिव से देखने के लिए एबल होता हूँ। बट अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि अगर आप कहीं पे किसी को जज कर रहे हो नेगेटिवली, क्रिटिसाइज कर रहे हो किसी को, जज नहीं वर्ड यूज कर रहे, तो आई थिंक यू आर स्ट्रगलिंग देयर एज वेल योरसेल्फ। बेगर वाला एग्जांपल लेते हैं। अब इसमें मुझे लगता है कि उसको जब तूने जज, मेरे को लगता है तूने यहाँ पे जज तो कुछ किया ही नहीं, इसलिए कि तूने ग्रेटिट्यूड फील किया, इंटरनली जज किया, मतलब तूने अपने लिए ग्रेटिट्यूड फील किया। एक मेरे को लगता है ग्रेटिट्यूड फील किया कि यार मैं इतनी प्रॉब्लम से सोच रहा था ऐसे, पर ये बंदा यहाँ पे बैठा है और ये ठीक है, तो मेरी लाइफ तो फिर अच्छी है। तो मुझे लगता है वो एक ग्रेटिट्यूड फील आया तेरे अंदर, जज करके आया, कैसे आया, पर ग्रेटिट्यूड फील आया। अब इस सिनेरियो में मैं उसको मतलब मैं ग्रेटिट्यूड जरूर फील करूंगा कि यार ऑफ कोर्स आई गेट द अपॉर्चुनिटीज, और जो मैं हूँ मैं हुआ वैसा, और इसके पीछे रीजन ये भी है। बट मैं बेगर को उस तरह से भी जज करता हूँ कि यार ये भी अपनी लाइफ इंप्रूव कर सकते हैं। एग्जैक्टली, दैट्स हाउ यू योर लाइफ ना, तभी वो उस पे प्रोजेक्ट। लेकिन इस पे भी ना, मतलब मैं एक अपने फ्रेंड से बात करता हूँ इस पे बहुत ज्यादा, जो चंडीगढ़ में ऑफिस में मेरे साथ, तो इसमें उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी है और वो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगा सुनने के बाद। तो मैं बता रहा हूँ उसको कि यार कोई भी बंदा कुछ भी कर सकता है भाई, लोग नीचे से खड़े होते हैं और अपने पैरों पे खड़े होते हैं। तो मेरी थिंकिंग ये है। तो उसने मेरे को सुना अच्छे से, तो मैंने बताया कि अब ये बेगर हैं, ये लोग हैं, ये भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, क्यों क्या नहीं होता अगर आप ना करना चाहो तो पॉइंट उसने बड़ा अच्छा रेस किया। उसने मुझे बताया कि हम सारे एक लेवल पे नहीं है ना, क्योंकि अब ये चीज़ बहुत सब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि आप अपना बर्थ नहीं कंट्रोल कर सकते कि आप कहाँ पे पैदा हो रहे हो। तो उसका था कि अब अगर हम एक लेवल पे नहीं है सारे, तो हम कैसे किसी को जज कर सकते हैं कि वो हमारे से दूसरे लेवल पे पैदा हुआ और उसको जज कर रहे हैं कि भाई तू तो कर सकता है, और मैं तो यहाँ पे एसी में बैठ के पढ़ाई करी है तो मैंने कर लिया, तो मैं उसको बोल रहा हूँ वो कैसे कर सकता है। तो उसने बड़ा अच्छा मेरे को एक लाइफ का पर्सपेक्टिव दिया कि लाइफ चेंज कर सकते हैं लोग, लेकिन आपको उससे पहले एक इक्वालिटी नहीं, एक वो बिठाना बहुत जरूरी है आपको अपने अंदर कि यार सारे सेम जगह से नहीं आए हैं। तो वो लाइफ का वो इफेक्ट कर रहा है उनको कि वो सेम जगह से नहीं आए, तो उनकी सोच उस तरह की है। अगर वो सोच उस तरह की है तो उनको सोच चेंज करने में टाइम लगेगा, तभी वो जो सक्सेस रेट हम देखते हैं कि नीचे से जो खड़ा होकर इतने ऊपर तक पहुंचा, वो कितना 0.5% होगा कि जो होमलेस से अमीर बन गया बहुत, या उसने अपना बहुत अच्छा बना लिया। वो 0.5-1% होते हैं लोग कि जो उस लूप से निकल जाते हैं। तो जज करने से अच्छा हमें ये सोचना चाहिए कि इनको अपने सेम लेवल पे एटलीस्ट स्किल वाइज
या एजुकेशन वाइज, या उनको कुछ प्रॉब्लम है कि पढ़ नहीं पा रहे तो उनको पढ़ा दो, कि ताकि एक लेवल स्किल वाइज इस लेवल पे ले जाए, उसके बाद उसको जज करो कि उसके बाद उसकी लाइफ आगे कैसे रही। पर पहले नहीं आप सीधा जज कर सकते। तो उसने मेरे को बड़ी अच्छी चीज़ बताई थी यार वो, मतलब मैं उस प्रिंसिपल में भी कभी कभी सोचता हूँ कि जब मेरे पे हार्डकोर किसी पे जजमेंट पास कर देता हूँ मैं, तो देन आई रियलाइज कि यार इनकी लाइफ ऐसी है, तो मैं समझ सकता हूँ ये। बट आई स्टिल फील कि आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो। तो मेरी सोच वैसी है, थोड़ी ज्यादा हार्डकोर की तरफ है, पर मेरी सोच वैसी है थोड़ी। What do you think judgment is, मतलब इसको एक कंक्लूड करने के लिए, what do you think judgment is a trait or it is emotion? तो नहीं कहूँगा, क्या हो सकता है emotion? हम Trait ही अपने है ना? इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए भी जज करते हैं वैसे, मैं ये हमेशा नहीं। क्योंकि मैं ना यहाँ पर लेके जाना चाह रहा हूँ कि जैसे अब हमने ग्रेटिट्यूड वाली बात करी, आई थिंक हर इमोशन को फील करने से पहले हम उसको जज करते हैं। शुड आई बी हैप्पी इफ आई गेट समथिंग न्यू? क्या ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है? क्या मैं इरेजर लेके हैप्पी होऊंगा कंपेयर्ड टू अ फोन? तो मैंने जज किया, दिस इज नॉट वर्थ बीइंग हैप्पी फॉर, दिस इज वर्थ बीइंग हैप्पी फॉर, सैडनेस के लिए भी और वो भी। तो मतलब हर एक इमोशन अगर देखा जाए, व्हाटएवर वी फील, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, लव हो, तो आप उसको जज करते हो पहले कि शुड आई फील दिस और शुड आई नॉट। तो इस वे से देखो तो जजमेंट एक गेटवे है आपकी हर चीज के लिए। तो जजमेंट तो होनी चाहिए, बैड या क्रिटिसिज्म वाली साइड नहीं होनी चाहिए। इट शुड हेल्प यू एंड अदर्स रादर देन इट शुड डिमीन अदर्स। और आप ऑनलाइन जाके किसी को भी कुछ भी लिख रहे हो व्हेन यू डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट। मुझे लगता है जजमेंट होनी चाहिए, लेकिन इट हैज़ टू बी इन अ डायनामिक वे, कि आप जैसे जैसे लाइफ में, अपने करियर में, अपने एज में आगे जा रहे हो, तो ये जजमेंट के भी मोड से है ये चेंज होने चाहिए। कि हम पहले जज करते थे कि जिसके पास पैसा ज़्यादा ना होए उसको, कैसे बेगर को जज कर लिया पहले, फिर हमने रियलाइज़ किया बातों से कि यार नहीं यार, इनको इस तरह से भी जज नहीं किया जा सकता, इनको थोड़ा और चीज़ों अलग से। तो ऐसे मुझे ये लगता है कि जब हम किसी चीज़ को जज कर रहे हैं ना, तो वो क्वेश्चंस अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है एक टाइम पे आके, कि जैसे जैसे अब आपके एक्सपीरियंस हो रहे हैं, आपकी जजमेंट चेंज होती रहेगी लाइफ में हर एक चीज़ में। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हो, ताकि आप एक अपने हिसाब से वो, और इनफैक्ट ऐसे मतलब सोसाइटी नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, बट वाइड व्यू में भी वो जजमेंट ठीक है। तो वो आपको अपने आप को फीड करते रहना बहुत ज़रूरी है, तो और वो जजमेंट चेंज करते रहना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। तो मुझे ये लगता है जजमेंट के बारे में यहाँ पे, लेट्स से कि मतलब आई डोंट नो, और वो थॉट्स अभी मैं वही कर रहा हूँ, तो मैं खुद को जज कर रहा हूँ थॉट्स में लाने से पहले। वही ना, मतलब आप हर एक चीज को पहले मतलब जजमेंट के थ्रू तो पास होना चाहिए। और इफ मतलब मैं कभी कभी पर्सपेक्टिव के लिए मेरा एक ये होता है, प्रिज्म्स होते थे ना, प्रिज्म पढ़ते, तो मेरे को लगता है हर एक पर्सपेक्टिव आपका एक प्रिज्म है जो आप अपनी लाइफ में अपने ब्रेन में ऐड करते रहते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पॉडकास्ट सुना, आपकी बात सुनी, एक प्रिज्म ऐड हुआ। नाउ वो प्रिज्म का ऐसे एक वो बन चुका है, ठीक है। तो अब मेरे पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को पता है कौन से प्रिज्म में से उसको निकालना है फॉर द राइट थिंग टू। तो ऐसी जजमेंट भी होता है, आपके पास इतना बड़े सारे प्रिज्म है, आपको पता है कि इसको कहाँ से निकालना है, क्योंकि आपको पता है आपके पास कंटेक्स्ट है। वही ऐसे अगर बैगर की बात हो, आई थिंक शायद जब बच्चा होता है वो कहता है हाँ ये कैसे, ये यहाँ पर क्यों लेटा हुआ है, फिर उसको बताया जाता है कि वो क्यों लेटा हुआ है। फिर धीरे धीरे आपको होता है कि अच्छा यार ये लोग कैसे हैं ये। और मे बी शायद जो 60s में वो बंदा हो कोई यार कि थैंक्स मेरे पास सब कुछ है, वो उस मतलब अगर लाइफ स्टेजेस पे देखो तो छोटे बच्चे से एक बड़ा होते हुए वो बंदे समझ रहे एक बैगर को, तो वो जजमेंट की वजह से हो रहा है। और जजमेंट आई थिंक वो पूरी लाइफ से आती है, एंड दैट्स व्हाई मोस्ट वाइज पीपल वर जज करते थे। जैसे किंग होता था तो क्योंकि उसने वो कंटेक्स्ट आ गया तभी वो जज कर पाता था कि
उसके अंदर क्या हो रहा है, वो सही है या गलत है. फॉर एग्जांपल इवन द जस्टिस जो होते हैं हमारे लीगल बॉडीज में, तो आई थिंक वो कंटेक्स्ट बहुत मैटर करता है, एंड दैट इज हाउ वी आर जजिंग एवरीथिंग, गुड और बैड बोथ. हाँ बिल्कुल. आई फील जजमेंट बहुत सही बात है ये कि जजमेंट बहुत ज़रूरी है हर एक लाइफ के पार्ट में, हर एक लाइफ के फेस में. और इट्स ऑन, मेरे को ये लगता है कि इट्स ऑन टू यू ओनली कि आप अपने आप मतलब आगे आप एक जजमेंट लेकर आप अपनी लाइफ में आगे जा रहे हो, और फिर आप बाद में अगर रिग्रेट करोगे तो इतने भी हिम्मत होना चाहिए कि यार ये मेरी जजमेंट थी तो मैं रिग्रेट कर रहा हूँ आज. तो ये भी चीज़ होनी चाहिए. तो मुझे लगता है कि यार एक ये बात बिल्कुल सही है. फिर क्या हुई? जजमेंट ही प्रूव हुई वो भी. हाँ उस टाइम हमने फिर जज किया अपने आप को पीछे, फिर जज किया. हाँ, और वही हम हर पॉइंट पे लाइफ के जज कर रहे हैं. लाइफ इज कांस्टेंट जजमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ. हाँ मतलब मैं इसको कंक्लूड करने से पहले एक बात करूँगा, कंक्लूजन के पे ही आएगा कि कभी भी जजमेंट बंद कर सकते हैं. अगर ऐसा कुछ होए कि जिसमें हम जज नहीं कर रहे, खुद को जज कर रहे हैं या वो भी नहीं जज कर रहे, कुछ ऐसा हो सकता है कभी. गौतम बुद्ध डिड ही, मतलब मेडिटेशन से क्या उन्होंने कम किया अपने आप को. आई थिंक वो, अगर मैं वो एग्जांपल एक लेके चलूं कि मॉन्क्स आर दे जजिंग देमसेल्व्स. ये ना बड़ी इंटरेस्टिंग टेक सुना था, थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा, बट कि मॉन्क्स भी तो अपने आप को सुपीरियर फील कर रहे हैं, दैट दे हैव गिवन अप द वर्ल्डली जॉयज, कि हम लोग तो भाई इतनी देर मेडिटेट कर पाते हैं. तो मैं सोच के देखा जाए तो मॉन्क्स आर द वन जो कहते हैं कि जज करके आपको कुछ नहीं मिलेगा, और वो आपको जज कर रहे हैं कि आप उसमें नहीं हो, मेडिटेट नहीं कर पा रहे हो. मुझे लगता है कि ये वो जज, कुछ मॉन्क्स हैं ऐसे, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा फैक्ट, पर जैसे अब मैंने कुछ अभी सेल्फ इम्प्रूवमेंट और एक साइकोलॉजी बुक पढ़ा, तो उसमें लेट्स से एक एग्जांपल ऑफ अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी वाला बुक. तो उसमें जो वो मॉन्क चीज़ों को जैसे बता रहा है, जैसे समझा रहा है, तो वो इस तरह से समझा रहा है कि यार वो जज नहीं कर रहा है इनको, वो उसको समझाने का तरीका उसका वो है. वो ये नहीं कह रहा कि यार मैं तुमसे सुपीरियर तो तुम्हें सुनना चाहिए. वो ये बोल रहा है कि यार मैं ऐसे सोचता था इसको, और मेरी सोच से मैं ऐसा चेंज हो गया, तो अब तेरे पे है. वही जैसे अब हम थेरेपी की बात कर रहे थे, तो थेरेपिस्ट भी यही काम करता है. थेरेपी अपना व्यू पॉइंट थोपता नहीं है आप पे, जज नहीं करता आपको अच्छे से. वो आपको बताता है कि आपके साथ ये चीज़ ये हो रही है, मेरे साथ भी होती थी, पर मैंने इसका सोल्यूशन ऐसे निकाला, ये आप भी निकाल सकते हो. तो आप उसके बाद वो बंदे पे है कि वो बंदा करना चाहता है कि बंदा नहीं करना चाहता उस चीज़ को. तो मेरे को ऐसा लगता है कि शायद, मतलब जहाँ तक मैंने बुक्स पढ़ी हैं, मेरे को लगता है कि मॉन्क जज नहीं करता, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है कि ऐसे थी मेरी लाइफ, मैंने ये किया और इसके बाद मुझे बहुत शांति है, तो मुझे मजा आ रहा है. मतलब जजमेंट का मेरा मतलब ये था कि मेडिटेशन एज इन में कि who can meditate more or who can even meditate or मैं इस पे कुछ कह नहीं सकता कि कोई मॉक दोस्त है नहीं हमारे ऐसे कि जो जिसके साथ, बट हाँ मे बी उनके बीच में कुछ मेरे भी, पर वो वाली फील नहीं आज यहाँ पे कि कॉम्पिटिटिवनेस भी होती है कि यार ये चीज मैं कर सकता हूँ, तू नहीं कर सकता. तो अगर मॉक्स ही आपस में कर रहे हैं तो वो कॉम्पिटिटिव भी हैं मे बी, तो वो फिर उस तरह से सोच के कर रहे होंगे ये चीज. बट वो तो फिर सारी फीलिंग्स को ही ट्राई करते हैं टू नॉट हैव, मतलब वो कॉम्पिटिटिवनेस भी तो वही होगी ना कि आप, दैट इज अ रेस ऑफ हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. तो वो मॉक भी नहीं कर रहे हैं. वो था एक्चुअली, आई थिंक उस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए. कैन वी एवर स्टॉप जजमेंट, मतलब ये मेरे को, आई वुड लाइक थिंक अबाउट इट कि अगर मैं जज करना लोगों को और अपने आप को बंद कर दूं, क्या दोनों में से एक हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, व्हाटएवर दैट इज. मतलब आई थिंक दिस इज गुड क्वेश्चन टू लीव थिंग्स एट. बिल्कुल सही है कि इस पे, क्योंकि हम लोग, मेरे को लगता है, तेरा नहीं पता, मैं खुद कंफ्यूज्ड हूँ कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता. मेरे को लगता है इंटरनली नहीं आप बंद कर सकते, एक्सटर्नली कर सकते हो शायद, इंटरनली नहीं हो सकता. ये भी है, क्योंकि मैं, अगर हम पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में जब हम बात कर रहे थे, तो मैं तुझे ये बोलता कि इंटरनली भी बंद कर सकते हैं जज करना, बट उसके अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि यार जजमेंट अच्छी भी होती है और खराब भी होती है. तो मैं अच्छी चीज के लिए तो अपने आप को कुछ ना कुछ करूंगा ना, तो वो तो मैं रहूंगा ही वैसा.
और फिर ऐसे तो देखा जाए तो एक्सटर्नली भी करना पड़ेगा इफ यू वांट टू लिव लाइफ की यार बिल्कुल। जैसे मैं आपको बोल रहा था कि मैं आपको पहली बार मिल रहा हूँ, यू आर अ स्ट्रेंजर टू मी, आई वुड बी समवॉट स्केयर्ड कि यार इसके पास कहीं चाकू तो नहीं है मेरे को मार देगा, हाँ, ये मेरे को हाँ, स्कैम करने तो नहीं, मेरे पैसे चोरी करके तो नहीं भाग जाएगा। तो एक वो जजमेंट मेरी ही मेरे को उस चीज से बचाएगी या नहीं बचाएगी। बिल्कुल, ये वर्स्ट केस सिनेरियो ये भी हो सकता है, ये हो बिल्कुल सकता है। वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकता है। Exactly. क्योंकि मैं इसमें ये बोलने लगा था तेरी बात से पहले कि अगर एक्सटर्नली जज करना बंद कर दे, जो लोग कहते हैं कि यार जज करने की क्या जरूरत, तुम अपनी लाइफ जियो, बट ऐसे सिनेरियो पे आपके दिमाग में मतलब आपको कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। लेट्स से कोई अंधेरी रात में और ऐसी सिनेरियो हो रहा है तो आई थिंक है ना वो बात होगी उसमें।